सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सभी लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए और आपका अपना यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ सर पर सभी का स्वागत है। और आज की क्लास है जो विशेष है आपकी पार्ट 5 है इसका, यानी कि पांचवी क्लास है आपकी एलसीएम एचसीएफ की। और ये क्लास मैं आप लोगों को बता दूं एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, संविदा शिक्षक, यूपी टेट, रीट, छत्तीसगढ़, हरियाणा सभी के लिए विशेष क्लास। इसके अलावा नवोदय, सैनिक, मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स, ये सभी के लिए है। तो जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग और शुरू करेंगे आज की क्लास के। बहुत ही महत्वपूर्ण सीधे सीधे आपको इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। चले तो सभी लोग जल्दी से लिख दीजिए कि यस सर रेडी है। जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन। और एक बार मैं सभी को बता दूं, मैं डेली 8 बजे शाम को आता हूं लाइव। तो सभी लोग जल्दी से लिख दीजिए। चले तो सभी लोग जल्दी से लिख दीजिए कि यस सर रेडी है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। तो चलिए, रेडी है वर्मा साहब का कहना है। तो चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर। ये यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है और उनका एचसीएफ 5 है तो उनका एलसीएम ज्ञात करें। चलिए क्लास सभी लोग बताइए आंसर बेटा। 423, 432, 438, 442। चलिए बताइए सभी लोग जल्दी जल्दी से। शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्त फ्रेंड सभी को। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा क्लास। पहला क्वेश्चन ये यूपीएसआई में 2017 में आया है। सीधा सीधा क्वेश्चन। एचसीएफ 6। चलिए बेटा तो देखिए 423, 432 दो ऑप्शन आ सके। अशोक वर्मा 432 और मृदुल का यहाँ से 423। तो डी बी आंसर आ रहे हैं। 442 भी आ रहा है। तो देख लेते हैं बेटा यहाँ से क्या होगा करेक्ट। देखो बेटा, जब भी इस तरीके का प्रश्न मिले, देखो आपको क्या करना है। एचसीएफ कितना है? 6। इस एचसीएफ का या तो यहाँ गुणा कर लो या फिर 8 में कर लो, किसी एक संख्या में कर लो जो आपको सरल लगे। तो मैं देखो 9 में कर लेता हूँ। 9 छक्के 54। 54 में ये 8 का गुणा कर दो। देखो 8 चौको 32 हासिल आई 3। 8 पंच 40 और 3 कितने होते हैं? 43। 432 आंसर कितना हो जाएगा? 432। बताइए क्लास, ये नया आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एक ट्रिक। देखो क्या करना बेटा, ये एचसीएफ का किसी एक संख्या में गुणा कर लो और दूसरी संख्या का उसमें गुणा करके निकाल दो। सीधा सीधा आंसर आता है। या फिर आप क्या करो, यहां से इधर गुणा कर लो, फिर यहां कर लो, फिर इनका एलसीएम निकाल लो, तभी भी तुम्हारा क्या होगा? आंसर आ जाएगा। तो बताइए, देखो यहां से रुद्राक्ष, देखो बेटा एक बार क्या करो, यहां किया अपन ने एचसीएफ का गुणा तो ये आ गया 54 और ये दूसरा वाला रेशियो का यहां गुणा कर दो। सीधा सीधा आंसर आता है। ठीक है, चलिए बेटा ये एसएससी में आया है, सीएचएसएल में 2010 में। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एलसीएम 48 है तो उन संख्याओं का योग होगा। तो बताइए सभी लोग आंसर देंगे बिल्कुल। बताइए आंसर यहां से क्या होगा बेटा करेक्ट। 32, 28, 26, 24। गुप्ता साहब उसी के है बेटा, आंसर दो दीजिए। तो बेटा यहां से बी आंसर आ रहा है। तो देखो यहां से बी आंसर आ रहा है। सभी लोग दीजिए आंसर। चले
देखो बेटा, दो संख्याओं का एलसीएम कितना बता रहा है 48, और अपना क्या आएगा, इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, देखो वही आपका एलसीएम होगा। तो देखो 12 चौको 48, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब क्या करो, योग पूछा है तो बेटा दोनों को जोड़ दो, 7 गुणा 4 कर देंगे, सीधा सीधा आपका आंसर आता है 28। कितना आता है 28 आता है। बताइए सभी को समझ में आया। बेटा क्या कर देंगे, यहाँ जोड़ पूछा इसलिए हमने 4 और 3 का योग कितना निकाल के 7, और जो एक यूनिट बराबर 4 आया था उसका गुणा कर दिया, सीधा सीधा 28 आपका आंसर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष रहते हैं। चलिए बेटा आंसर दीजिए, 12, 25, 33, 112। चलिए बताइए सभी लोग, यहां से क्या होगा। तो देखिए यहां से 12 और 25 दो ऑप्शन आ रहे हैं, 12 और 25। चलिए दीजिए बाकी के लोग। तो देखो बेटा, कल इस तरीके का प्रश्न हमने आपको होमवर्क दिया था, कई लोगों ने उसका आंसर सही भी दिया था, कई लोगों ने उसका कमेंट में गलत भी दिया था। तो देखो, जब भी इस तरीके का प्रश्न आए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 112 और 243 से भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेष रहे, तो बेटा ये जो शेष है इसको घटा दिया करो, तो कितना बचा। अगर 122 में से 2 जाएंगे तो कितने बचे 120, इसी तरीके से 3 घटाएंगे तो बेटा कितना बचा 240। अब ये देखो इसमें कौन सी संख्या का भाग जा रहा है बताइए। 12 का देखो दोनों में जा रहा है, ठीक है। 25 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। 33 का जा रहा है क्या, 112 का नहीं जा रहा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 112। बताइए क्लास सभी लोग जल्दी से बताइए बेटा, जब भी इस तरीके का प्रश्न आए क्या करना, दोनों को घटाना है और बाय ऑप्शन से कर देना, सीधा सीधा आपका आंसर निकलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, कल यही वाला क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क के लिए, आज करेंगे सभी लोग। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 729 और 901 में भाग देने पर शेष फल क्रमशः 9 और 5 होंगे। चलिए बेटा दीजिए आंसर क्या होगा, 15, 16, 19, 20। चलिए बेटा यहां से सभी लोग आंसर देंगे। चलिए यहां से बेटा 16, 16, 16, मतलब सभी का 16 आंसर आ रहा, गजब। दीजिए सभी लोग यार आंसर, गजब। तो देखो बेटा यहां से क्या करेंगे, देखो 9 घटा देंगे तो ये कितने बचे 720। इधर इसमें से 5 घटा दो, देखो बेटा 6, एक हासिल के 9, एक हासिल के 8। अब देखो यहां से अगर मैं यहां से थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, अपन ने 9 घटाया बेटा तो देखो ऊपर क्या बचा 27, इधर घटाया था देखो 5, तो क्या बचा था देखो ये 6, 9, 8। अब ये देखो कि बेटा कौन से भाग जा रहा है, क्या 15 के लिए 5 है यहाँ पीछे, ये तो हो ही नहीं सकता था। 19 का तो ये कंपलसरी नहीं है 0 में, समझ रहे। 20 के लिए बेटा यहाँ तुम्हारा 5 बचेगा फाइनल 20 में, तो यहाँ 5 इस वाले में दिख नहीं रहा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 16 तुरंत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 20, इसलिए क्योंकि 20 में फाइनल कहीं ना कहीं जाके आपको काटेंगे तो 5 बचेगा, और 5 इस संख्या में दिख नहीं रहा है इसलिए नहीं कटेगा, ठीक है। या 0 लगा होता तब तो हो जाता। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कह रहा है यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे पूरे समूह में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या होगी। बताइए बेटा 60, 120, 180, 240। चलिए दीजिए सभी लोग यहां से आंसर क्या होगा करेक्ट। अशोक वर्मा 130 तो है नहीं बेटा ऑप्शन में,
गजब गजब। यहाँ से देखो कोमल सिंह, अशोक वर्मा, यहाँ से एपी गुप्ता साहब, यहाँ से मृदुल, चलिए मनोज पारासर, चलिए बेटा गजब, देवेंद्र वर्मा। तो यहाँ से इन सभी का आंसर क्या हो जाएगा महावर साहब, सभी का देखो बेटा इनका अपन एलसीएम निकालेंगे। देखो अगर जिनका बिल्कुल कमजोर है उनके लिए बता रहे हैं आज हम। देखो बेटा 2 से काटेंगे 3, 2 से काटा 4, 2 से काटा 5, अब ये कट नहीं रहा है तो 5 चौक 20 और ये होगा 6, 6 दूनी 12 मतलब 120 आपका आंसर हो गया बेटा। तो जब भी इस तरीके का देखो एक चीज़ याद रखो, जब आपसे न्यूनतम बोलें तो समझ लेना एलसीएम निकाल रहे, और अधिकतम पूछें तो समझ लेना एचसीएफ निकलवा रहा है। एक बात, 2 चीज़ें याद रखो, ठीक है। न्यूनतम पूछे समझ लेना कि एलसीएम ही है वो चीज़, और अगर अधिकतम पूछे तो रट लेना कि भैया एचसीएफ है वो चीज़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक का गुणनफल कह रहे हैं कि 24 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो वे संख्या ज्ञात करो। चलिए बेटा सभी लोग जल्दी जल्दी से उड़ा दीजिए और शेयर फेयर करो यार अपने दोस्तों को, फेसबुक यूट्यूब सभी जगह। चलिए, और कल मैं आपको बता दूं जो नवोदय की क्लास तैयारी कर रहे हैं और सैनिक की, वो सभी लोग 3 बजे जरूर आए लाइव, ठीक है, 3 बजे पूरा 20 नंबर का टेस्ट है उनका। चलिए बेटा सभी लोग देंगे आंसर। तो देखिए यहाँ से बी सी 2 ऑप्शन आ रहे हैं। देखो कोमल सिंह का यहाँ से बी, मिश्रा साहब का सी, चलिए देवेंद्र वर्मा यहाँ से सी, गीता अहरवाल डी, इंदु यादव यहाँ से सी। तो देखो बेटा यहाँ से यार देखो इसे देखो, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 24। तो बेटा कह रहा है कि वो संख्या बताओ। अगर अपन यहाँ से गुणा कर रहा है, देखो 8 छंग 48, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा देखो 8 दसारम 80, ये भी नहीं हो सकता है। 6 चौको 24, बेटा ये हो सकता है। देखो यहाँ से 4 दूनी 8, ये हो नहीं सकता है। तो बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा सी। और सभी में अंतर कितना है 2, देखो 4 को 6 में से घटाएंगे 2, हर चीज फॉलो हो रही है। तो बेटा आंसर यहाँ से जो दे रहे थे सी, उन सभी का क्या हो जाएगा करेक्ट। तो बेटा यहाँ से मृदुल गजब बेटा, राधे कृष्णा, ओहो ये कौन सा दे रहा है, सत्येंद्र यहाँ से सभी का, अशोक वर्मा, कोमल यहाँ से सभी का गजब बेटा। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा बताइए, सभी का छपा दिमाग में। तो देखो क्या करना था, कुछ भी नहीं, यहाँ बेटा बोल दिया था कि दो संख्याओं का गुणा कितना होना चाहिए 24, और अंतर तो देखो अपन ने अंतर देखा यार, सभी में 2 दिखा रहा है यार, देखो 2 यार, 2 यार, यहाँ से तो बात नहीं बनी। तो फिर क्या बोला दूसरी बात कि भैया गुणा होना चाहिए। तो 8 छंग 48 नहीं बन रहा है, ये 8 दसारम 80 भैया नहीं बन रहा है, और 4 दूनी 8 ये भी नहीं बन रहा। तो भाई कौन सा ऑप्शन बचता है, सी नहीं बचता है। चलिए बताइए, ये एसएससी में आया 2016 में, दो संख्याओं का एचसीएफ 24 है और इनका एलसीएम निम्न में से कौन सा हो सकता है। चलिए सीरोटिया साहब बेटा आंसर दीजिए। चलिए यहां से दो संख्याओं का एचसीएफ 24 है और इनका एलसीएम निम्न में से कौन सा हो सकता है ये बताइए। 118, 144, 128, 136, बताइए बेटा सभी लोग उड़ा दीजिए। तो यहाँ से देखो गुप्ता साहब का 144, मिश्रा साहब का 144, इंदु यादव का 144। चलिए बेटा यहाँ से सरता, धर्मेंद्र त्रिपाठी, एपी, गीता अहरवाल सभी का बहुत ही सुंदर। वर्मा साहब यहाँ से, चलिए संजू वर्मा यहाँ से, लक्ष्मी शर्मा, चलिए गिरिराज जाटव, पूनम। तो देखो बेटा ये कह रहा है कि एचसीएफ कितना है भैया 24 है, एलसीएम तो एलसीएम मतलब जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए समझ लेना वही है। 118 में नहीं जा रहा, 144 में पूरा जा रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा करेक्ट। अगला बेटा बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जैसे 7, 9 और 12 से विभाजित होने पर हर बार समान शेष 1 रहता है। तो बताइए बेटा यहाँ से 253, 252, 505, 523।
चलिए बताइए बेटा यहां से क्या होगा। चलिए बेटा तरुण साहब आंसर दीजिए। चलिए मिश्रा साहब का 253। चलिए बाकी को लोग दीजिए। चलिए बेटा यहां से जो दे रहे हैं 253, सॉरी, उन सभी का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखो बेटा जब भी इस तरीके का प्रश्न आए इनका क्या निकाल लो, पहले तो गुणनखंड करो। देखो बेटा यहां से 3 से काटते हैं, 7 का 7, 3 से 3 बार गया और 4 बार। अब बेटा ये सभी आपस में कट नहीं है, तो यहां से देखो 7 तिया 21, 21 तिया कितने होते हैं 63, और 4 का गुणा कर दो, 4 तिया 12, 6 चौको 24 और 1 25, 252 तो ये आ गए बेटा। और जब भी 1 शेष रहता, 2 शेष रहता, 5 शेष रहता, 10 शेष रहता, 20 शेष रहता, जो भी शेष रहा है उसे जोड़ दिया करो। तो जोड़ेंगे बेटा कितना हो जाएगा, 253 हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है बेटा, जब भी इस तरीके का पूछा जाए जोड़ना है, ठीक है। बस यही इस क्वेश्चन का फंडा। सभी लोग कर लेते हैं, यहाँ से सभी लोग करने के 352। अब यहाँ आके लोग बस अटक जाती है गाड़ी कि भैया यहाँ जोड़ें या घटाएं, जोड़ें या घटाएं, जोड़ें या घटाएं। तो याद रखना क्या करना है, जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है और HCF 6, तो HCF और LCM का अनुपात बताओ बेटा। अच्छा क्वेश्चन है। 21:60 बी ऑप्शन है आपका, 60:21 सी ऑप्शन है, 1:60 डी ऑप्शन है, 60:1। बताइए बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो बेटा देखो यहां से APD अशोक वर्मा सी। चलिए बाकी के लोग दीजिए। तो बेटा यहां से C और D 2 ऑप्शन आ रहा है, C और D। तो यहां से सिरोटिया साहब का C, आशीष का D, गीता एरबार का यहां से C, विजय गुर्जर का C। चलिए यहां से देखते हैं। देखो बेटा कह रहा है HCF और LCM का अनुपात। तो सुनो मेरी बात बेटा, देखो इसका क्या होती है, देखो हमने इस वाले को पढ़ चुके। फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या का गुणा बराबर होता है LCM, सॉरी HCF। तो देखो बेटा दो संख्याओं का गुणा कितना दिया, 2160। बेटा LCM अपन को ज्ञात करना है, HCF अपन को दिया है 6। तो देखो 6 से काटते हैं, 6 तिया 18, 6 36। तो बेटा यहां से LCM कितना आ गया, 360। 360 LCM आ गया। अब देखो बेटा पूछा ये था कि भैया HCF और LCM का अनुपात बताओ। तो देखो बेटा LCM कितना आ गया, 360। HCF कितना है, 6। तो 6 एकन 6 और 6 36 बेटा 1:60, मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन यहां से होगा बेटा सी। तो यहां से जो दे रहे हैं सी, उन सभी का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बताइए क्लास सभी को समझ में आ रही है ना बातें। चलिए राम राम गुर्जर साहब। चलिए बेटा तो बेटा यहां से देखो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कल से कल आपकी संडे क्लास ऑफ रहेगी, संडे को ऑफ रहेगी क्लास, संडे को क्लास रहेगी ऑफ, केवल रहेगी नवोदय वालों का कल एग्जाम है, नवोदय
तो वो लोग 3 बजे सभी लोग आए, और जो भी देना चाहते वो भी आ सकते हैं। नवोदय अच्छे क्वेश्चन रहेंगे नवोदय के, तो जो देना चाहते वो भी 3 बजे कल मिले दोपहर में, ठीक है। और अपने बहन भाई जो भी दे रहे हैं, जहाँ के भी पढ़ रहे हैं, नवोदय सैनिक की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी लोग टेस्ट दें कल का। हाँ 3 बजे होगी।